नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि देशद्रोह का वायरस लगता है देश के कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में फैलने लगा है। जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद अब पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में देश विरोधी नारे लगाए जाने का मामला गरमा गया है। कॉलेज की शिकायत और सफाई के बाद सियासत को खुराक मिली और आरोप प्रत्यारोप के तीर चलने लगे। सवाल यही है कि सचमुच छात्रों के बीच देशद्रोह का वायरस फैल रहा है। इस पर हम करेंगे बड़ी बहस तमाम खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ताजा मामला पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज का है। कॉलेज कैंपस में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुणे पुलिस को चिट्ठी लिखकर कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए जाने की जांच की गुजारिश की है। जो दिन भर की घटनाएं हुई उसके आधार से मैंने एक खत दिया था कि वहां पर काफी अलग अलग ये हो गए स्टूडेंट्स के ग्रुप्स, तो उसके लिए अगर कुछ होगा तो आप उसके बारे में कोई तहकीकात करें, उसकी जांच करें और उसके बारे में आगे की कार्रवाई करें। दरअसल मंगलवार को एबीवीपी ने ट्रूथ ऑफ जेएनयू 9 फरवरी इंसिडेंट्स नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें जेएनयू एबीवीपी के अध्यक्ष भी शामिल थे। इस बीच कुछ छात्र वहां पहुंच गए और एबीवीपी के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करने लगे। कहा जा रहा है एआईएसएफ, एसएफआई और अन्य वामपंथी छात्र संगठन के लड़के वहां पहुंचे थे। हंगामे की आशंका के बीच पुलिस को भी बुला लिया गया। फर्ग्यूसन में आए जहाँ पर उन्होंने बहुत ट्राई किया कि पूरा ये इवेंट बोलने से अच्छा एक डिस्कशन कैंसिल करने का, मतलब वो इंटॉलरेंट रहे हमारे अभिव्यक्ति स्वतंत्र पर। उन्होंने पूरा मतलब दे क्वेश्चन आवर ये अभिव्यक्ति स्वतंत्र। इस खबर के फैलते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई और मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी माना कि ये आरोप संगीन है, लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए। जो फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ, वो कॉलेज में छात्रों ने जो नारेबाजी लगाई, ऐसा पहला लेटर प्रिंसिपल ने पुलिस वालों को लिखा। पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। जांच के बाद वो उनका लेटर का भी जांच करेगी और वहां नारेबाजी लगाए कि नहीं लगाए उसकी भी जांच करेगी। इस बीच कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने बयान से पलटी मारते हुए कहा कि पुलिस को लिखे खत में टाइपिंग की गलती थी। लेकिन अब विपक्षी दल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानबूझ करके लोग जो हैं इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैला करके आपस में नफरत फैला रहे हैं। इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फर्ग्यूसन इज जेएनयू इन द मेकिंग। पहले जेएनयू था, अब उसके बाद फर्ग्यूसन के अंदर एक तरह की कोशिश की गई है और हम समझते हैं कि इस कोशिश को शुरुआत में ही अगर बहुत सख्ती से खत्म कर दिया गया तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए अच्छा होगा। इधर ये विवाद चल रहा था और उधर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचने की खबर ने वहां प्रशासन को चौकन्ना कर दिया था। पर सवाल यही उठ रहा है कि पहले जेएनयू, उसके बाद कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के बाद अब फर्ग्यूसन कॉलेज में अगर सही में देशद्रोह के नारे लगे हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर गौर करना होगा, जो उन्होंने कन्हैया की जमानत अर्जी पर फैसले के समय कही थी। दिनेश मौर्य, पुणे, IBN 7। तो आज का मुद्दा में बहुत से सवाल भी हैं जिस पर हम करेंगे चर्चा। बड़ा सवाल ये कि क्या छात्रों को देशद्रोह के लिए भड़काने की साजिश हो रही है। एक अहम सवाल ये भी कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को भड़काने के पीछे आखिर है कौन। बड़ा सवाल ये कि क्या देशद्रोह का वायरस छात्रों के बीच फैल रहा है। एक अहम सवाल ये कि देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को लेकर पुलिस कब सख्त होगी। और एक अहम सवाल ये भी कि आखिर शिक्षण संस्थान और छात्र सियासत का अखाड़ा क्यों बनते जा रहे हैं। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से अमृता धवन हमारे साथ हैं। सीपीआई नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ मौजूद हैं और गार्गी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ममता त्रिपाठी हमारे साथ हैं। इनके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा फिरदौस सोनी। सबसे पहले रामेश्वर जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये बताएं कि आखिर यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो क्या रहा है, क्यों यूनिवर्सिटी सियासत का अखाड़ा बनती जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। शिक्षण संस्थान है, विचार रखने की आजादी सबको है, लेकिन इस तरह के विचार कि उस पर सियासत होनी शुरू हो जाए, अखाड़ा बन जाए सियासी। देखिए, जेएनयू से ये वायरस शुरू हुआ। जेएनयू का छात्र मैं 3 साल रहा हूं। आप याद कीजिए नवजोत जी, जयप्रकाश आंदोलन के समय यही छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे, अच्छे कॉज के लिए, और देश में एक परिवर्तन हुआ था। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जेएनयू में जो मामला हुआ, मैं तो पुलिस की भी ढिलाई मानता हूं, वहां के वाइस चांसलर की भी ढिलाई मानता हूं,
और खासकर जो पुलिस तो पॉलिटिकल आप ही के पार्टी अंडर आती है। इसको आप ये कंडेम बताएं करने कि इस की पर आप बजाय पर भी तो सवाल आखिर उठेंगे की ना इसकी रमेश्वर पूरी जी, जांच माफ हो कि कीजिएगा, आप पर भी स्टूडेंट सवाल उठेंगे क्योंकि आप ही की सरकार है, आप कुछ भी नहीं कर पाया, पुलिस पर कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ना आवाज रिवाइंड आप एक मिनट नवजोत जी, पहले तो आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हम पॉलिटिकल चीज बोलने नहीं आए हैं, मैं खुद वहां का स्टूडेंट हूं। आप मेरी बात तो सुन लिया, पूरा कर लेने दीजिए, आप पूछ लीजिए, दोनों में एक ही काम हो सकता है। मेरी बात तो सुन लिया कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जो जेएनयू कैंपस में हुआ, इसकी तहकीकात में जाना चाहिए था, जड़ में जाना चाहिए था कि आखिर स्टूडेंट के बीच देशद्रोह के नारे क्यों स्टूडेंट ने लगाया। कन्हैया कुमार वहीं मौजूद है, कौन से लोग साजिश कर रहे हैं, तो पूरे पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होकर कहना चाहिए था कि इसके जड़ तक जाने की जरूरत है, कहां से वायरस आया है। तो उस पर राजनीति होने लगी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष जाने लगे, सीपीआई के लोग बोलने लगे, अरे भाई स्टूडेंट किसी भी पार्टी से संबंधित हो, जेएनयू इसका अखाड़ा नहीं बनना चाहिए था। आपको एक बात और बता दूं, सच्चाई तो यह है कि 9 तारीख से लेकर के वहां पढ़ाई की नहीं बात हो रही है, ये डेली ये लोग पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं। आपको मालूम है 6 बजे से 11 बजे रात तक वहां डेली स्पीचेज होते हैं। यानी कि रामेश्वर जी, आपका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को वहां पर सियासी नेता ही भड़का रहे हैं, सियासतदान वहां पर स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भड़का रहे हैं। ठीक है, दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसका जवाब रख दीजिए। इनका ये कहना है कि सियासी नेताओं को वहां जाने की जरूरत नहीं। रामेश्वर जी, मैं लौटूंगी जरा, बाकी इसका जवाब नहीं ले लीजिए, दोबारा बोलिएगा, पहले इसी का जवाब लेते चले। अमृता और दिनेश दोनों से जवाब लेने। रामेश्वर जी रुकिए, पहले जवाब ले लें, पहले जवाब ले लें। दिनेश जी, वी राजा वहां पर गए, राहुल गांधी वहां पर गए, क्या उन्हें वहां पर जाना चाहिए था? रामेश्वर जी ये कह रहे हैं कि सियासी लोग, सियासतदान ही इसको भड़का रहे हैं। याकूब मेनन के समर्थन में ही लोग नारे लगाए थे। रामेश्वर जी रुकिए, जवाब लूं मैं पहले। हाँ देखिए, मैं एक बार बता दूं पहले तो रामेश्वर जी को कि सियासत विश्वविद्यालय में करना कोई जुर्म नहीं है। सियासत हर जगह होनी चाहिए, प्रश्न ये उठता है कि कौन सी सियासत होनी चाहिए। सियासत वो जो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलितों पे अत्याचार, माइनॉरिटीज पे अत्याचार के खिलाफ हो, या सियासत हो कि कॉरपोरेट लूट के लिए हो, सियासत हो कि दलितों पे अत्याचार हो। ये देखना पड़ेगा कि रोहित वेमुला को क्यों मरा, वो क्यों उसने सुसाइड किया, वो मामले को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं। और सवाल यूनिवर्सिटी में देशद्रोह के नारे का है, आप चलेगा डाइवर्ट कर रहे हैं मामले को। देशद्रोह के नारे वो आप ही के लोगों ने लगाए हैं रामेश्वर जी, देशद्रोह के नारे वो आप ही के लोगों ने बनाए हैं। और डॉक्टर वीडियो में क्लियर हो गया कि जिन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए, रामेश्वर जी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, एक भी उस आदमी को आज तक दिल्ली पुलिस ने या भारत सरकार ने गिरफ्तार नहीं करवाया जिन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए। वो मफलर बांध के वो जो 8-9 आदमी थे, कन्हैया कुमार वहां उन झगड़ों को निभाने गया था। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ टीवी के चैनल रामेश्वर जी, प्रोफेसर दिनेश, अमृता को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अमृता बोलिए, देशद्रोह की परिभाषा क्या है, क्या बताइए। दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी, रुकिए, आवाज नहीं आ रही है। दिनेश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुकिए प्लीज, रुकिए। देश की आजादी का आंदोलन दिनेश जी रुकिए जरा, अमृता को जवाब रखने दीजिए, फिर आती हूँ मैं आपके पास। अमृता बोलिए। ममता आपके पास भी आऊंगी, जरा अमृता का जवाब ले ले। नवजोत, पहले मैं कहना चाहूंगी कि कुछ इको हो रहा था आवाज, इसलिए शायद मुझे ठीक से सब बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहती हूँ। देखिए नवजोत, इस देश के अंदर भय और डर का माहौल विश्वविद्यालयों परिसरों के अंदर बनाया जा रहा है। ये चाहती है सरकार कि इस देश का जो छात्र है वो अपनी आवाज को बंद कर दे और किसी भी तरीके सरकार विरोधी बात नहीं करे। आप अगर ट्रेंड देखें, जिस तरीके से पैटर्न के तहत एक मैन्युफैक्चर्ड करके अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया गया कि आज छात्र जो है केंद्र सरकार के विरोध में खड़ा हो गया है और केंद्र सरकार जो है उसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आप अंबेडकर पेरियर स्टडी सर्कल की बात करें, वहां पे किसी ने एंटी इंडिया स्लोगन नहीं जो है बोले, लेकिन तब भी उनको एंटी नेशनल बोला, उसको बैन करने का काम किया। आप एफटीआई पुणे की बात करें, छात्र अपनी बात रखना चाहते थे, केंद्र सरकार जो है उनको सुन नहीं रही थी, वो चाहते थे कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए हमसे बात करे, इन्होंने उनको भी एंटी नेशनल कह दिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज रोहित वेमुला कि जो देहांत है उसको 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुआ इस केस के अंदर।
तो आप खुद समझ सकते हैं कि जहां पर छात्र जो है प्रदर्शन कर रहा है, लगातार जो विश्वविद्यालय परिसर है उसमें इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस प्रवृत्ति पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। आप इस पर बात कीजिए कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। जेएनयू में जो घटना हुआ उस घटना के बारे में जेएनयू की अपनी भी रिपोर्ट आई है और वो घटना रिपोर्ट में भी है। ऐसा नहीं है जैसे शुरू से ये सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कुछ घटना घटित ही नहीं है। लगातार लगता है जैसे कि अभी वासनी जी ने कहा कि इसको प्रोजेक्ट किया गया। ऐसी घटना जेएनयू में घटित हुई, ऐसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में घटित हुई है। बहुत दुखद है कि एक युवा आत्महत्या करता है, उसकी सच में जांच होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन दोषी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात सभी करते हैं, परंतु मुख्य विषय यह है आज कि इस समय जो देश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने देश पर 60 वर्ष से अधिक जिन लोगों ने राज किया, जिन लोगों ने बंगाल में इतने दिन राज किया और वहां जो मजदूरों की हड़ताल कर करके बंगाल को कंगाल बनाया और जिन लोगों ने 60 साल तक देश पर राज किया, जिनकी सरकार रही, आज पहली बार उनको देश में आज पहली बार उनको देश में इस तरह की व्यवस्था दिख रही है। आज पहली बार लग रहा है कि देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है, देश में हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह की बात आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ होकर के इस तरह की प्रवृत्ति का विरोध करें। सबको साथ आना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं होने वाली। इसका विरोध करते हैं आप एक एक करके अपनी बात रखिए। फिरदौस भी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। फिरदौस मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिरदौस मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे घटनाक्रम में जो हम बहस कर रहे हैं, मैं इसमें आपसे जानना चाहूंगी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी का किसी रिपोर्टर को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। कल जो स्टूडेंट्स ने वीडियो निकाले उनके फोन फोड़ दिए पुलिस ने, उनके कैमरा छीन लिया। एक फिल्म मेकर को अरेस्ट किया गया है, वो कहाँ पे पता नहीं, उसका कैमरा फोड़ दिया हमारे सामने। हम लोगों को, लड़कियों को इतना बदसलूकी से पुलिस ने लाठी से मारा है। आप वो सब चला रहे हैं कि अपने चैनल में प्लीज चलाइए और दिखाइए इन लोगों को जो बोल रहे हैं कि कॉलेजेस को राजनीति का गढ़ बना दिया है। किसने राजनीति का गढ़ बनाया है वहाँ पे? क्या इमरजेंसी जैसे हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? आप लोगों ने बनाया है। आपको आप बचे मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग राजनीति का गढ़ बना रहे हैं। रामेश्वर जी फोन लाइन पर वो मेरे साथ है। रामेश्वर जी आप तक आवाज क्लियर आ रही है, इसीलिए आप जवाब दे पा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है फिरदौस को बोलने दीजिए कम से कम वहाँ के हालात पता चले क्या है। रामेश्वर जी, दिनेश जी रुकिए, प्लीज रुकिए। दिनेश जी प्लीज रुकिए, फिरदौस को बोलने दीजिए। हम फिरदौस की आवाज जनता को सुनाना चाहते हैं। हैदराबाद में क्या हो रहा है वो सब आप बता रहे हैं अपने चैनल में, वो सब बता रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं कि राजनीति का गढ़ बना दिया है यूनिवर्सिटीज को। प्रोफेसर अप्पा राव को जो कि अक्यूज है, उनको यूनिवर्सिटी में लाने के लिए इतनी दहशत बनानी पड़ती है। 4 दिन के लिए प्रोफेसर अप्पा राव अक्यूज नहीं है, इसका क्या अक्यूज को तो आप सजा देते हैं। जो व्यक्ति याकूब मेनन के लिए आप पोस्टर लगाए जा रहे हैं, याकूब मेनन का पूरा आपने तस्वीर लगा के रखा था, इसी के लिए यूनिवर्सिटी बना है। मैसेज बंद है। आपको देश के कानून पर विश्वास नहीं है। देखिए ममता, ये हालात आप क्यों बनाएंगे? इतना सब करने की क्या जरूरत है? ये यूनिवर्सिटी है, छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, ये बात जो है ना, लेकिन कोई नई नहीं है। खाना बना दिया गया है, देखिए ये सब कोई अंदर नहीं जा सकता, पानी बिजली सब बंद कर दिया। देखिए पानी बिजली क्या बंद कर दिया, उसकी वस्तुस्थिति वो विश्वविद्यालय स्पष्ट करेगा। और ये जो पूरा लामबंदी हो रही है नई नहीं है। एक बार ऐसी स्थिति जेएनयू में भी आई थी जब जेएनयू के रजिस्ट्रार को हौजा के दौरान 10 घंटे सीज रखा गया था। एक बार और भी स्थिति आई थी जब ऐसे ही दलित के प्रश्न को लेकर के, तथाकथित प्रश्न को लेकर के जेएनयू के एक प्रोफेसर के घर को, वहाँ उनकी बेटी और उनकी पत्नी दोनों छोटी सी बच्ची घर में थी, उसको सीज किया गया था। तो इस तरह से लामबंद होना पूरे वाम राजनीति का एक स्वभाव है और कांग्रेस को उसका समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। तो देश में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए। दूसरी बात है, हैदराबाद विश्वविद्यालय की जो छात्रा ने कहा, एक पॉइंट अंतिम बात, हैदराबाद विश्वविद्यालय की जो छात्रा
रामेश्वर जी, दिनेश जी, प्लीज एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अमृता को समय नहीं मिल पा रहा, अमृता अपनी बात भी रखना चाह रही है। दिनेश जी रुकिए, प्लीज रुकिए। मर्डर हो जाता है, क्या बात करते हो आप? नवजोत सब अमृता सब लोग बोलेंगे, करवाना पड़ेगा सभी का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। अमृता प्लीज बोलिए। अमृता, ममता, क्या मैंने आपको बोला? देखिए सबसे प्रमुख अमृता है कि जो वाइस चांसलर एक्यूज्ड है, जो कि रोहित वेमुला की हत्या के केस में उसका नाम दर्ज है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर, आप उस वाइस चांसलर को है पद पर जो है उसको सम्मानित करते हैं। और जो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोहित वेमुला की जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आप लाठीचार्ज करते हैं, उनको पीटते हैं, महिलाओं को मारते हैं, वहाँ पे छात्राओं को मारते हैं। आज पूरे कैंपस के अंदर पुलिस छावनी बना दी, जगह जगह चप्पे पे जाके हॉस्टल से छात्रों को निकाला जा रहा है। पुलिस अलग अलग लोकेशन पे उनको छुपा के रख रही है, ना ही उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है और ना ही उन्हें रिलीज किया जा रहा है। जिस तरीके की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है, ये सोचते हैं कि डराने और धमकाने से छात्र शक्ति जो है वो चुप हो जाएगी, लेकिन इनको जो है जवाब छात्र शक्ति ही देगी। आज रोहित वेमुला के केस के ऊपर एक भी आरोपी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अमृता ठीक है, ये जवाब हम रामेश्वर जी से लेंगे, लेकिन एक मेरा सवाल है, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। आप ये कह रही हैं कि सियासत हो रही है, आप ये बात मान रही है, लेकिन ये बताएं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो जेएनयू में डी राजा गए, वहां पर राहुल गांधी गए, क्या जरूरत है बीच में कूदने की? ठीक है, छात्रों की अपनी बात होती है, विचार रखने की आजादी सबको है, वो रख रहे हैं, उसमें गलत होगा सही होगा वो आपस में बातचीत करेंगे। सीनियर लीडर्स आपके राहुल गांधी वहां पर चले जाते हैं, डी राजा वहां पर चले जाते हैं, तो इससे हवा नहीं मिलती क्या? बहुत ज्यादा उबाल नहीं आता इन तमाम मुद्दों को लेकर? फिर नवजोत जी, आज अगर राहुल गांधी जी उन छात्रों के साथ खड़े हैं तो वो इसलिए क्योंकि इस देश की सरकार उन छात्रों को नहीं सुन रही है। अगर इस देश की सरकार उनकी बातों को, मान को, उसके सम्मान को समझेगी तो राहुल गांधी जी के जाने पर उनको बौखलाहट नहीं होगी। लेकिन इनको ये तकलीफ है कि राहुल गांधी जो है छात्रों के साथ खड़े क्यों है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो छात्र विरोधी है, इनकी नीतियां छात्र विरोधी है। वो छात्रों की सियासत है, उसको वहीं तक सीमित रहने दीजिए। हैरेसमेंट करती है, एट्रोसिटीज करती है और छात्रों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर पुलिस जाके उनको मार रही है, पीट रही है और किसी को अमृता मैं यही आपसे सवाल कर रही हूँ, वो सियासत वहीं तक रहने दीजिए, उसमें सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? देखिए, इस पर मैं एक पॉइंट कहूंगी। मैं आती हूँ। नवजोत, अगर इस मुद्दे को राहुल गांधी को विश्वास दबने नहीं देना है, अगर रोहित वेमुला की हत्या जो हुई है उसके आरोपियों को छुपने नहीं देना है, तो राहुल गांधी जी का कुछ गलत नहीं लगता है। दिनेश जी हो पाया है, दिनेश जी डी राजा भी जाते हैं वहां पर, क्यों गए थे? कांग्रेस का अध्यक्ष कन्हैया सीपीआई भी प्राइम मिनिस्टर बना ले, नहीं जाएंगे। कन्हैया देशद्रोहियों के साथ खड़ा है, राहुल गांधी देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं जाकर और आसाम में देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्री नहीं जाएंगे उनकी मदद करने, तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी होगी। बिलियंस को समझिए, आप देश में इतने अच्छे विश्वविद्यालय को कन्हैया ब्रांड एम्बेसडर बन गया है कांग्रेस का, शर्मा नहीं चाहिए आपको। कन्हैया आपका ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रा ने जो कहा कि अप्पा राव पर जो भी आरोप है उन्हें वाइस चांसलर नहीं होना चाहिए, ये किस मुंह से कह रहे हैं? इन्होंने ही तो कन्हैया को भी बुलाया ना, उस पर जो आरोप है, आरोप मुक्त करने को है। तो एक तरह से आपकी गतिविधियों में ही विरोधाभास है। और दूसरी बात है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो सबको अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए एक साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें राजनीति जो हो रही है वो साफ दिख रही है। एक बार राहुल गांधी जी है वो सब पहले ही दिन वहां पहुंच जाते हैं, जैसे घटना प्रकाश में आती है शशि थरूर जी जाकर के कहते हैं कि नहीं, शहीद भगत सिंह जैसे हैं इतने बड़े क्रांतिकारी शहीद की तुलना छात्रों की का मामला सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। शुरुआत में आप ये कहते हैं कि इसके लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस आपके अंडर आती है, लेकिन क्या वजह, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है सिचुएशन आपसे?
ये आप चाहते हो? रामेश्वर चौरसिया जी, मेरा सवाल आपसे है। आप इस देश को नवजोत जी, गरीबों के संघर्ष के लिए आगे नहीं ले जाना चाहते, इसलिए कहते इतने दिनों से सीपीआई गरीबों का संघर्ष कर रही है, क्या मानदंड स्थापित किया है ये भी सीपीआई को बताना चाहिए। क्या किया है? हड़ताल करवा करके बड़े बड़े जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं विकासशील, उनको कंगाल बनाने का कार्य किया है। तो इस तरह के यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए झूठ, और जिस तरह साफ कर रही है सीपीआई का जो स्टूडेंट है एसएफआई, उससे आते हैं कन्हैया, जिस तरह घटना के साथ थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। रामेश्वर को मना कर दो क्या बोलने के लिए, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो चलाएगी, ये देश की जनता तय करेगी। अब आपकी बात ही नहीं समझ में आ रहा है, रामेश्वर जी बोलिए प्लीज। रामेश्वर जी आखिरी 10 सेकंड रामेश्वर जी अपनी बात रख दीजिए। दिनेश जी, किसी को दिनेश मैं जी, मैं आपको ये रोकना कह रहा चाहूंगी हूं कि आपको। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को काम करने देना चाहिए था। ये दिनेश बासने जी जो बोल रहे हैं, यही यूनिवर्सिटी में ऐसे ही 2-3 प्रोफेसर हैं। दिनेश जी सीपीआई के समर्थक हैं, कम्युनिस्ट प्रोफेसर हैं, जो विरोध कर रहे थे कि पुलिस अंदर नहीं जाएगी तो जांच कौन करेगा? पुलिस को आप जांच नहीं करने देते हैं, कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं, कांग्रेस तो छात्रों के बीच देशद्रोह का वायरस फैल रहा है, उसके लिए क्या सियासी पार्टियां जिम्मेदार है? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, जवाब नहीं मिल पाया है। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर छात्रों के बीच में किसी बात को लेकर विचार विमर्श होता है, मतभेद होता है विचारों को लेकर, तो वो उसको छात्र सियासत तक ही क्यों नहीं सीमित रखा जाता? क्यों तमाम सियासी दलों के नेता पहुंचते हैं यूनिवर्सिटीज में, जिसके बाद ये मामला गर्मा जाता है? जवाब कहीं से हमें नहीं मिला। मुद्दा में इतना ही।